of different markets can help you get into this field, start your earning in dollars. अब बेसिकली जो हमारा एक विजन है ना वो ये है कि एक स्टूडेंट है MBA करके निकलता है, ठीक है, उसने MBA बिजनेस स्टडीज पढ़ी है, लेकिन एक मार्केट में जाता है तो मार्केट में जब जाता है तो सिनेरियो बहुत डिफरेंट होता है। ठीक, बहुत लोगों ने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जो उन्होंने बुक्स में पढ़ा है मार्केट का सिनेरियो डिफरेंट है, वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। लेकिन हमारा ये फोकस ये है कि हम लोग ट्रेनिंग जो ये दे रहे हैं ये क्यों दे रहे हैं, पहले हमें अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो होना कि हम उस मार्केट में हमारे क्या एक्सपीरियंसेस हैं, तो उस हिसाब से अपनी ट्रेनिंग्स को डेवलप करें, कंटेंट को डेवलप करें ताकि स्टूडेंट्स को आगे तो डिफिकल्टीज ना आए जो हमने फेस की। हमने स्टूडेंट बहुत डिफिकल्टीज फेस की है, 4 इयर्स हमारी स्ट्रगल है, तो उससे आप लर्न करें और आपके लिए आगे थोड़ा ईज हो, लेकिन फिर भी 6 मंथ्स आपको लगते हैं। ठीक है, main focus is to develop entrepreneurial mindset where you can start earning and help others by developing teams which can build your own business in large groups. But initially taking small steps matter a lot, and the most important is first learn then earn. अब क्या है, किसी को पता है आपको कि entrepreneurial mindset क्या होता है क्या इसी नहीं आइडिया जी? अच्छा, कैसे करेंगे टीम? अच्छा, आपने बोला टीम बिल्ड करके। अच्छा, एक दुनिया पाकिस्तान एक बहुत बड़ा हमारा इशू है कि हम लोगों को भी नॉलेज होती है, हम लोग भी नॉलेज शेयर नहीं करते। उसका बहुत बड़ा एक है माइंड सेट, उस माइंड सेट को ब्रेक करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। कि मैं जैसा मेरे साथ कोई है, साथ में मेरा कोई नेबर है, वो आगे पूछता है यार ये अमेज़न क्या है, तो मुझे आता भी होगा, मुझे पता नहीं क्यों, मुझे एक फियर है कि ये मेरा कॉम्पिटिटर ना बन जाए। ठीक है, उससे निकलना पड़ेगा। अच्छा, कॉम्पिटिटर बन भी जाता है तो कॉम्पिटिशन इज अ हेल्दी थिंग, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑनलाइन है, आप सबने एक समुद्र है जिसमें से आपको एक ड्रॉप चाहिए। अब आपने एक दूसरा बोला, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दीजिए, हम टीम बिल्ड करेंगे तो हम उस टीम बिल्ड से क्या आउटपुट क्या निकलेंगे? मैं आपको है एक तो हमारे लिए भी आसानी होगी और दूसरा जो न्यू बीज आ रहे हैं वो एक्सपीरियंस भी गेन करेंगे और उनकी हेल्प भी होगी। देखिए, हमारे लिए आसानी क्या होगी, हम एक हमारी भी एनर्जी लेवल है कि 12 घंटे 14 घंटे हमारे हम सक्सेसफुल ये बन गए, हम 12 आवर्स दे रहे, 14 आवर्स दे रहे, और उसके बाद कोई हमारे पास प्रोजेक्ट आ रहा है तो हम रिफ्यूज कर रहे हैं। क्यों रिफ्यूज कर रहे हैं? हमें नहीं करना चाहिए। हमने अपनी टीम बिल्ड कर लेनी, हमने टीम बिल्ड करनी है, हमने उस टीम को हमने वो टीम बिल्ड करनी है, जो प्रोजेक्ट आया उसको लुक आफ्टर हमने करना है, लेकिन वो प्रोजेक्ट हमने अपने किसी जूनियर को या न्यूबी को देना। उससे क्या होगा, अगर आपकी ऐसे 10, 12, 15 की टीम बन जाती है तो आपको चीज़ सोचनी चाहिए कि आपने उनको मदद की और आप 15 स्टूडेंट्स को नहीं आप काम दे रहे, 15 फैमिलीज जो है आपकी वजह से काम कर रही है। अब हमारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको 2 साल हो गए, उन्होंने अपनी टीम बिल्ड की है, और ये मैं कोई फेक या कोई नंबर नहीं बता रहा, वो राउंड अबाउट 3 to 5 लाख पर मंथ अर्न कर रहे हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते, उन्होंने टीम बिल्ड की और सिर्फ उस सर्विस प्रोवाइड की। ठीक है, अब सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है वो आता है कि हम चाहते थे शॉर्टकट इज नॉट पॉसिबल। आपको पहले लर्न करना है, फिर अर्निंग करना है। अब मुझे कोई एग्जाम्पल दे दें, यहाँ पे किसी ने डिग्री की 16 ईयर्स ऑफ स्टडीज है उसकी, तो उसकी स्टार्टिंग पे क्या होगा, मुल्तान में क्या स्टार्टिंग पे 15 to 20,000। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूँ आप इस फील्ड में सिंसियर अपने साथ होकर अगर आप 6 मंथ्स देते हैं तो मैं बहुत नीचे एक स्केल रख के मैं कहता हूँ $200-250 आप बहुत इजीली अर्न कर सकते हैं। ठीक है, और $200 या $250 रुपीज में कितना बन जाएंगे? है कि आप किसी को जो
50% है, तो कौन सा ऐसा स्किल है या डिग्री है जो आपको ये अर्निंग दे। लेकिन एक चीज़ ये है कि ये इसमें आपका हार्ड वर्क जो है वो इन्वॉल्व होगा। वो 6 months आप डेली 5 hours, 6 hours, 8 hours, 12 hours तक भी डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है, कि कितना आप उसको जल्दी पे करें, उसके को अडॉप्ट करें और उसका प्रैक्टिस करें। ठीक है, जब इन्होंने जैसा बोला है 6 months हो गए। ठीक है, अब यार उनको वहीं बैठ कर देना। अच्छा, ये हमारे लिए स्टूडेंट है और या वर्किंग मेंबर है। अब इनको अराउंड कितना आप टाइम हो गए? फिर बैठ के 11 आप चला 30 टाइम। तो जब आपने स्टार्ट किया तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस थी और फर्स्ट 3 months आपका क्या एक्सपीरियंस था? बंदा जो है ना वो हमारे माशरे में जो है गलत फहमी फैलाई हुई है कि वो अमेज़न में काम करता है थोड़ा अमीर हो जाता है। मोस्टली हमारे जो यंग लोग हैं वो यही सोच कर आते हैं कि अमेज़न में हम रहेंगे, हम 6 महीने में हमारे पास गाड़ी होगी, कोचिंग होगी, ये चीज़ें होगी। हकीकत में ऐसा नहीं है। अमेज़न एक बिजनेस है जैसे रूटीन की बिजनेस होती है। तो हम भी यही सोच के वैसे पहले आए थे, लेकिन जब अमेज़न को लर्न किया, चीज़ों को देखा, तो फिर जाके अंडरस्टैंड किया कि ये एक बिजनेस है, जैसे रूटीन के बिजनेस है, जैसे हमारी मार्केट्स हैं, वैसे ये भी एक मार्केट है जहाँ पे हम जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आप अर्न करेंगे। शॉर्टकट जो मारेगा वो हो सकता है 2-4 दिन 6 महीने वो कमा ले, लेकिन उसके बाद एंड पे वो नाकाम ही होता है। और जो राइट वे अख्तियार करेगा वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जाएगा, लेकिन वो कामयाब होगा। तो आप सब जो हैं वो हमारा तो यही अभी तकरीबन 6 महीने हो गए, तो उसमें क्लाइंट से नेगोशिएशन होती है, उसमें बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, टेंशन भी होती है। रात को 12 बजे भी क्लाइंट को से बात करनी पड़ती है, रात को 2 बजे भी जागना पड़ता है। लेकिन ये है कि थोड़ी सी स्ट्रगल जो है वो बाद में आपके लिए करनी। अच्छा, चले आपने नहीं बोला, सिर्फ इनको बता दें, आपको क्लाइंट मिल गई? जी, क्लाइंट मिल गए। कितना टाइम लगा? 6 months। 6 months। कंग्रेचुलेशन। ठीक है, इसका बहुत से स्टूडेंट्स हैं हमारे जो कि सिर्फ स्ट्रगल और पैशन करो तो कुछ भी मिल जाता है, नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। अच्छा, अब हमारी आप मोस्टली यहाँ पे फीमेल्स हैं, तो फीमेल कंसल्टेंट हैं मैंजो, ये होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज की ट्रेनिंग देती है। तो मैं इन पर बात करूँगा, कुछ ये आगे अपनी भी नॉलेज और कुछ आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज अच्छा लगा होगा कॉलेज से निकल के कहीं और जाना और कुछ सीखना। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि नॉर्मली हम सब लोग जब एक टाइम स्पेंड करते हैं मोबाइल्स पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, आप लोगों को क्या ख्याल है कि मैक्सिमम या मिनिमम आप लोग कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो? एनी आइडिया? कॉलेज आ गए, ठीक है, कॉलेज में टाइम स्पेंड कर लिया, आफ्टर दैट कितना टाइम आपका स्पेंड होता है ऑन लैपटॉप, मोबाइल एंड कंप्यूटर? मिनिमम, मैक्सिमम, एनी आइडिया? मैक्सिमम तो कोई हद नहीं है ना, मिनिमम बताइए। चले 4 hours 5 hours है ना, ऐसे ही होता है ना। अब होता क्या है कि हम लोग आज की जनरेशन के हाथ से मोबाइल, लैपटॉप लेने की बहुत कोशिश करते हैं। मैं अपनी बात बताऊँ, आई हैव माय किड्स, तो मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि उनके हाथ से मोबाइल ले लूँ, लैपटॉप ले लूँ, या इस तरह की सारी एक्सेसरीज जिसमें स्क्रीनिंग होती है मैं उनके हाथ से ले लूँ, लेकिन वो होता नहीं है। द रीजन इज कि हमारी जो जनरेशन आज के दौर में चल रही है उसको ये चीजें अल्टीमेटली चाहिए और हमें उनको देनी है। अगर हमें उनको देनी है तो व्हाई नॉट वी हैव टू गिव देम द राइट वे टू यूज
दैट स्पेसिफिक लर्निंग मटेरियल्स, ऐसा है ना? और अगर हम उनको वो स्पेसिफिक लर्निंग मटेरियल पे गाइड कर दें, हम उनको गाइडलाइन दे दें, हम उनको बता दें कि जी अगर आपने चलना ही है, आपने देखना ही है इस तरह की चीजों को, तो क्यों ना ऐसी चीजों को देखें जिससे आप माहिर हो जाए, जिससे आप स्किल्ड पर्सन हो जाए। बहुत दुनिया फिरी, बहुत जगह देखी, जिस चीज का हमेशा अफसोस रहा वो ये था कि आई एम नॉट अ स्किल्ड पर्सन, आई एम एजुकेटेड बट आई एम नॉट अ स्किल्ड पर्सन। What do you think? Is there any difference between the educated person and skilled person? We have difference? क्या हो सकता है? हमारे शुरू में बहुत एक कॉल होता था कि जिसके हाथ में हुनर है ना वो कभी भूखा नहीं सोएगा, ऐसा है ना? हम खवातीन को जो चीज चाहिए होती है वो स्किल ही तो चाहिए होती है। हम एजुकेटेड हो जाती हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमें कमी सी लगती है, जो मैं बीइंग अ वुमेन फील करती थी कि नहीं, अभी स्टिल एक जर्नी है, स्टिल एक रास्ता है जिसको आगे तक लेके जाना है, जिसको कंप्लीट करना है। और वो जर्नी क्या थी, वो आज आगे कंप्लीट हुई जहां पे मुझे ये लगे हाँ मैं स्किल पर्सन, मेरे अंदर एक हुनर है, मेरे हाथ में हुनर है, मैं कभी ना खुद भूखी सोऊंगी ना अपनी नस्लों का आगे भूखा सोने दूंगी, क्योंकि मैं अब यही चीज अपनी नस्लों में ट्रांसफर कर रही हूँ। एक छोटा सा बच्चा जिसको आप 11 से 12 साल के बच्चे कर दें, वो बच्चा अगर उसको हम सिखा सकते हैं, उसको मैं सिखा सकती हूँ कि हाँ जी बेटा आपने ये काम करना है और आप इसमें माहिर हैं, आप माहिर हो सकते हैं, अब वो बच्चा सीख जाता है, मुझसे अच्छा कर रहा है, मुझसे अच्छे तरीके से आगे वो चीज गेन भी कर रहा है, डिलीवर भी कर रहा है। व्हाट डज इट मीन्स कि आप लोगों की एज अभी लर्निंग एज है। आप लोगों की एज कौन सी एज है जिसके अंदर आप ये सब चीजें एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आप लोग बहुत एक स्पंज होता है ना, एक बच्चा एक स्पंज होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन की मिकदार मौजूद होती है, वो बहुत कुछ एब्जॉर्ब कर सकता है। तो आप लोग स्टिल अभी उस एज में हैं कि जिसमें आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं वो सारी लर्निंग, वो सारी एजुकेशन, वो सारी स्किल्स जो कि आज के दौर में बहुत बहुत जरूरी होगी। आप लोग को देखते हैं कि जिस तरह का हमारे मुल्क में सिस्टम चल रहा है, आप लोगों को क्या लगता है कि हमारी जनरेशन को आगे क्या मिलने वाला है? कुछ मिलने वाला है? तो हमने उस चीज को हासिल करने के लिए खुद मेहनत करनी है। बीइंग एवरी पर्सन की आप सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो चुकी है कि आप सब लोग स्टैंड करेंगे, और स्टैंड करके किसके लिए स्टैंड करना है? ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने मुल्क के लिए। जब आप लोग स्टैंड करेंगे इस ई कॉमर्स की फील्ड के अंदर तो ऑब्वियसली हमारा मुल्क स्टैंड करेगा, क्योंकि कहाँ से आ रही होंगी सब चीजें? बाहर से आ रही होंगी। रेवेन्यू जनरेट कहाँ से हो रहा होगा? बाहर से। वो हमारे मुल्क के लिए भी एक अच्छा रेवेन्यू होगा, वो हमारे अपने घर के लिए भी एक अच्छा रेवेन्यू होगा। हम अब उस ट्रेडिशनल एजुकेशन से निकल चुके हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन थी, दिस एंड दैट। आप लोगों ने ये ट्रेडिशनल जो हमारे कुछ ऐसे चल रहे हैं, ड्रामा चल रहे हैं, किस किस ने देखे हुए हैं? मैं नाम लूं अगर तो कोसम सुल्तान हो गया, बहुत पहले चला था। अब आजकल का अक्तबर हो गया। चलिए हमारी ये जनरेशन तो देख ली ना, हमारे पास टाइम नहीं है, अब नहीं है टाइम। लेकिन आप लोगों ने ये चीजें देखी है कि नहीं देखी? क्या आप लोगों ने देखा कि उनकी खवातीन कितनी माहिर है? क्या आपने देखा कि उनके मर्द कितने माहिर हैं? वो जो सल्तनत का बादशाह है उसके बावजूद उसके हाथ में हुनर है कि वो जेवरात बनाता, उसको क्या जरूरत है? बट द थिंग इज कि उसने अपने हाथ में एक हुनर लेना है। हमारी जो पहली बहुत शुरू की जनरेशन थी उन्होंने ये हुनर लिए हैं अपने हाथ में, नहीं लिए तो किसने लिए? हमारी ये मिड जनरेशन है, जो हमारी मीडियम जो ये टाइम आया ना, इसमें ये कहा गया सिर्फ स्टडी स्टडी स्टडी। स्टडी से इनकार नहीं है, स्टडी ऐसी है आप लोगों के लिए, ये एजुकेशन जैसे कि आप लोगों के लिए ऑक्सीजन जरूरी है वैसे ये स्टडी जरूरी है। बट द थिंग इज फिर वही बात कि एक स्किल भी होना चाहिए आपके हाथ में। वो स्किल आपने डिफाइन करना है कि आपने किस स्किल में आगे जाना है। अभी सर ने आपको ईच एंड एवरीथिंग का बताया, हर प्लेटफॉर्म का बताया। कैनवा से आप लोग स्किल ले सकते हैं, कैनवा के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप फाइबर में जाकर बहुत कुछ कर सकते हैं। इवन आप लोगों ने कुछ अभी आजकल काफी इस चीज की वो प्रमोशन हो रही है कि जी मेडिकल परफॉर्मेंस या मेडिकल फॉर्म्स जो आजकल बन रहे हैं, जिसमें बहुत ज्यादा इस चीज का हो रहा है कि लोग इसमें बहुत आगे आ रहे हैं। इवन सवाब की खवातीन एक पूरा वहां पे बिल्डिंग बनी हुई है जहां पे सिर्फ सवाब की खवातीन है, और वो मेडिकल परफॉर्मेंस और मेडिकल फॉर्म्स कोई फिलअप कर रही होती है जिसके उनको बहुत अच्छे चार्जेस मिलते हैं। तो ये चीजें हर चीज के अंदर आप बाहर से कर सकते हैं। आई हैव अ फ्रेंड जो कि उस पर काम करती थी, अपवर्क पे काम करती थी, और वो क्या करती थी, वो डिफरेंट यूरोपियन लेडीज को
उनके रिकमेंडेड डॉक्टर्स लेके देती थी या उनसे अपॉइंटमेंट लेके देती थी। ये एक वर्क था उनके लिए कि उन्होंने कॉल्स करनी है, उन्होंने उनसे उनकी अपॉइंटमेंट लेनी है। सो देयर इज नो एनीथिंग कि जी आप ये कहें कि जी हम तो ये एजुकेशन ले रहे हैं, हमारी इस एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड कोई ई कॉमर्स की फील्ड नहीं है, या हम फ्रीलांसिंग अपनी इस फील्ड में नहीं कर सकते। आप हर फील्ड में फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, हर फील्ड में। सो इट्स जस्ट अप टू यू पीपल कि आप लोगों ने अपना वो वे कैसे चूज करना है। वे आपको हमने कुछ ना कुछ डिस्क्राइब कर ही दिया होगा। आगे ये है आपकी अपनी रिसर्च, आप लोग जो आपको माइंड में आ रहा है कि हाँ जी ये चीज मेरी फील्ड है और इस फील्ड के अंदर मैंने आगे जाना है और मैंने आगे जाके इस फील्ड को ये देखना है क्या मेरी ये फील्ड ई कॉमर्स से मुझे फायदा दे सकती है, और ऑब्वियसली वो देगी। ठीक है, तो इसमें ये है कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी रिसर्च वर्क को कंप्लीट करना है। सो दिस इज जस्ट द थिंग। आप लोगों के इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो बताइए। हाँ जी।